फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उर्दू इंग्लिश के पेडागोजिकल इश्यूज। और ये सेशंस को कंप्लीट करने के बाद यानी देखने के बाद आपको ये एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा कि उर्दू इंग्लिश यानी लैंग्वेज को पढ़ाने की क्या क्या उसूल हैं, क्या क्या साइंस ऑफ टीचिंग है, क्या क्या पेडागोजिकल इश्यूज हैं। तो इसके पहले वीडियोस में आप लोग को बेसिक्स बताया गया था इंग्लिश या उर्दू के पेडागोजिकल इश्यूज। तो इस वीडियो में एक कुछ टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू किया जाए। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। और किसी भी किस्म का डाउट हो, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड अपकमिंग नोट्स। तो सबसे पहले देखते हैं सॉरी, रिसर्च शो डैट यानी पिछले सबक में सीखने के बाद से यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है रिसर्च यानी तहकीक क्या बताता है कि साइंस ऑफ टीचिंग पेडागोजिकल इश्यूज है क्या। The students learn and retain more when asked something just learn information। यानी तुलबा उस वक्त ज़्यादा सीखते हैं, समझते हैं जब इन्हें महज मालूमात को अजबर करने के बजाय कुछ करने को कहा जाए, यानी उसको बोला जाए कि प्रैक्टिकल कुछ किया जाए। सेकेंड है स्टूडेंट्स लर्न मोर बाय द एक्टिवली पार्टिसिपेशंस। यानी स्टूडेंट्स तालिब इल्म ज़्यादा मुशाहिदा करने, बोलने, लिखने, सोचने, खाका बनाने, काम करने के अमल में शिरकत ज़्यादा वो मतलब ये रहते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेशंस करके, उनको प्रैक्टिकल करवा करके, बोला करके, लिखा करके, सुना करके, ड्राइंग करके, यानी कोई भी काम करवा करके उसको लर्निंग करवाया जाए, जिससे लर्निंग और मतलब ये मौसर होगा, इफेक्टिव होगा। नंबर 3 है लर्निंग इज चेंज्ड enhanced when a student apply his her knowledge benefit to himself to other। और भी क्या होता है कि जब एक तालिब इल्म अपने दूसरों के फायदे के लिए इल्म का इतलाक करता है यानी इल्म हासिल करता है तो इसके सीखने के अमल में भी इजाफा होता है। ओके, इसके सीखने के अमल में इजाफा होता है जब दूसरों के फायदे के लिए नॉलेज को लेता है। इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है कि अपने लाइफ के उसके जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, उसको हल करने के लायक हो जाए, शुरू से ट्रेन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज लर्निंग स्टाइल्स। Different children vary and teachers should design the activities and strategies accordingly। यानी लर्निंग के जो स्टाइल है हर बच्चों के अलग अलग है, इसलिए टीचर को चाहिए एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा एक्टिविटी बनाए हर बच्चों के जहनियत को सामने रख के। यानी मुख्तलिफ बच्चों के सीखने के अंदाज जिससे मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए उस्तादिजा को चाहिए उनकी मुताबिकत से ही सरगर्मियाँ यानी एक्टिविटीज और हिकमत अमलिया स्ट्रेटजीज अपनाए। नेक्स्ट वन इज नॉलेज अबाउट लर्निंग स्टाइल कैन हेल्प द टीचर। यानी लर्निंग स्टाइल की जो जानकारी है वो टीचर्स को हेल्प करता है लेसन प्लानिंग में, असाइनमेंट बनाने में या किसी भी टाइप का एक्टिविटीज करने में। सीखने के मुख्तलिफ अंदाज का इल्म होने से उस्तादिजा को इस बात की मनसूबाबंदी, तुलबा को दिया जाने वाला काम, सरगर्मियाँ तैयारी करने में मदद मिल सकती है। ओके, तो एक टीचर को यहाँ पे ऊपर जितना लाइन बताया गया ये सब लाइन के बारे में अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन होना चाहिए बच्चों के जहन के बारे में, तभी वो अपनी क्लास को इफेक्टिव और मौसर बना सकता है। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व। यानी इफेक्टिव टीचिंग कैसे इन्वॉल्व इन, कैसे इनहेंस, कैसे आगे बढ़ता है या इफेक्टिव टीचिंग में क्या क्या शामिल है। द यूज ऑफ टीचिंग टूल्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, पढ़ाने में बहुत सारे टूल्स यानी बहुत सारे TLMs, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, बहुत सारे टेक्निक, हिकमत अमली और स्ट्रेटजीज भी है, प्रोसेस है, रूल्स है। से बताया गया तदरीसी सामान यानी औजार, तरीक़ाकार, हिकमत अमलियों को इस्तेमाल करना। ओके, अपने टीचिंग के दौरान। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ स्टूडेंट्स लर्न। ये भी समझना होगा कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं एंड हाउ दे प्रोसेसेस इंफॉर्मेशंस को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं एंड व्हाट मोटिवेट्स, उनको किस टाइप का मोटिवेट चाहिए जिससे वो लोग ज़्यादा सीख सके, टू लर्न मोर एंड व्हाट
इम्पीड्स टू लर्निंग प्रोसेस, और लर्निंग प्रोसेस को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए। देखो उर्दू में लिखा हुआ ये समझना कि तुलबा किस तरह सीखते हैं, ओके, कैसे सीखते हैं, वह मालूमात की किस तरह जांच करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, लेते हैं, उन्हें क्या चीज़ ज़्यादा सीखने के लिए मुतहर्रिक, यानी क्या चीज़ उनको सीखने में एक्टिवली यानी वो मोटिवेट रहते हैं, और क्या चीज़ उनको सीखने के अमल को सुस्त कर देती है, क्या चीज़ उनको सीखने के अमल में वो स्लो कर देता है, ये सब जानना होगा। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी आपको क्लासरूम में एक क्रिएटिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना है वेयर द स्टूडेंट्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेशन, जहाँ पे हर बच्चे आसानी से एक्टिवली अपने सरगर्मी से पार्टिसिपेट कर सके और एंड एंगेज विद द मटेरियल, और जो लर्निंग मटेरियल से उससे वो लोग एंगेज हो जाए। ओके, तो सीखने के लिए मौसमी माहौल पैदा करना जहाँ तुलबा के साथ सरगर्म अंदाज में मशगूल और मशरूफ हो। ओके, नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, तुलबा में बहुत सी महारतें दास नफ्सियात को पैदा करने के लिए मुख्तलिफ हिदायती या अमलियात का इस्तेमाल करना होगा। ओके, बच्चों में डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके स्किल्स के लिए, उनके वैल्यूज के लिए, उनको साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए अलग अलग किस्म के हिकमत अमलिया भी पेश करना होगा। तो ये था कुछ इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग इन्वॉल्व्स और रिसर्च शो डैट, ये दो टॉपिक्स उर्दू इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे टीचिंग स्ट्रेटजीज इन न्यू करिकुलम। ओके, इसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों को देखा जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस टॉपिक्स को अच्छी तरीके से देखें, वीडियो को रिवाइंड करके देखें। किसी भी किस्म का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।